डॉक्टर आभा सिंह जी हैं हमारे साथ। मैम, चूंकि आज हेल्थ कॉन्क्लेव में हम लोग प्रदेश के स्वास्थ्य और तमाम जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, या जिस तरह से हमारा प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं में आगे बढ़ रहा है, उस पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। आप सबसे पहले ये बताएं कि किस तरीके से जो आपका कंट्रीब्यूशन है इस हेल्थ सेक्टर में वो रहा है, और थोड़ा अपने बारे में भी इंट्रोडक्शन देते हुए बताएं। मेरा नाम डॉक्टर आभा सिंह है। मेरा जो है सुल्तानपुर में आभा हॉस्पिटल नाम से मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसमें कि एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, पंचकर्म और योग सब चिकित्साएं की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा ऑप्टिकल सेंटर भी है। तो हम आयुर्वेद और एलोपैथ दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं, और योग सेंटर भी हमने, योग और पंचकर्म सेंटर भी अपने हॉस्पिटल में व्यवस्था की है। तो मैम, एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा हूँ, चूँकि आपने बताया कि योग, पंचकर्म, ऑप्टिकल सेंटर, बहुत सारे आयाम हैं जिसमें आपने काम अभी जो है वो कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जब हम लोग ये देखते हैं कि आजकल लोग चूँकि एलोपैथी या इन सारी चीज़ों के पीछे भागते हैं, तो उन सब में ये कितना सपोर्ट लोगों को करता है? अगर योग या पंचकर्म इन सारी चीज़ों का सहारा ले, बहुत सारी क्रॉनिक डिजीजेस ऐसी हैं जिससे बहुत स्टडीज़ हैं, रिसर्च हैं कि इसके ज़रिए भी वो बिल्कुल सही हो जाती हैं। तो इस विषय को अगर थोड़ा सा और बता पाएँ आप, कैसे ये लोगों को हील कर रहा है? एलोपैथिक चिकित्सा है जो बीमारी होने पे उसका इलाज करती है, और योग और आयुर्वेद ऐसा है कि वो उसके तहत अगर आप रहेंगे, खान पान और आपका दिनचर्या सही रहेगी, तो आपको वो बीमारी होगी ही नहीं। जब आपको बीमारी होगी नहीं तो दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो इमरजेंसी मेडिसिन है, इसके क्षेत्र में एलोपैथिक ने काफ़ी बहुत अच्छा काम किया है, काफ़ी रिसर्च हुआ है। लेकिन आयुर्वेद में अभी रिसर्च हो रहा है, लेकिन ये इस समय जो सरकार है इसने आयुर्वेद और योग के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। बहुत सारे आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है, और योग शिक्षक और बहुत सारे योग सहायक के रूप में भी, और योगा सेंटर भी खोला जा रहा है। बहुत सारे लोगों की नियुक्ति हो रही है, और योग के बारे में, आयुर्वेद के बारे में लोग बहुत जागरूक हुए हैं। पिछले शतक में जो कोरोना महामारी फैली थी, उसमें आयुर्वेद का बहुत योगदान हुआ है, और आयुर्वेद की वजह से लोग समझ गए कि इमरजेंसी में भी हम आयुर्वेद और अपने घर के खाने पीने का कितना अच्छा महत्व है। जी सर, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, चूँकि मैडम ने बताया बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस समय मेडिकल सेक्टर में नई नई चीज़ों की ओर लोग जा रहे हैं। आपका कंट्रीब्यूशन अगर मैं इस हेल्थ सेक्टर में समझना चाहूँ तो थोड़ा सा उसको बताएं, कैसे इसको हम लोग देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश हेल्थ कॉन्क्लेव में ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, इंडिया न्यूज़ को। इसके माध्यम से जागरूक होते हैं लोग। सबसे बड़ी बात यह है कि हेल्थ सेक्टर में स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम लोगों का योगदान, हम लोगों का सहयोग, विशेषकर गरीब तबके के लोगों को ध्यान देना है। और रिमोट एरिया में जो ज़िले से बाहर क्षेत्र हैं, जैसे हमारे पास हमारा एक इंद्रावती माता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर चलता है, सुपर स्पेशलिटी सेंटर है। इसके पास में एक हलिया ब्लॉक है जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ब्लॉक है। उस एरिया में आप जाइए तो वहाँ पर बहुत गरीब तबके के लोग पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि उनके पास भाड़ा किराया नहीं रहता है, आने जाने के लिए नहीं रहता है, और उनके पास डॉक्टर्स की फ़ीस तो देना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी सिचुएशन में हम लोग उनका इलाज करते हैं, आवश्यकता अपने ऑपरेशन कराते हैं, निःशुल्क सारी सुविधा प्रदान करते हैं, और उनको घर तक छोड़वाते भी हैं। ये सब सारी व्यवस्थाएं अगर हम चाहें तो उनको, गरीबी तबके से जो बिलोंग कर रहे हैं, उनको हम ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। साथ में शिक्षा, स्वास्थ्य, एजुकेशन की फील्ड में हम काम कर रहे हैं। हमारा एक ISS कॉन्वेंट स्कूल, MS पब्लिक स्कूल चलता है, जो गरीब तबके के लोगों को शिक्षा दिया जाता है, निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। साथ में उनको स्वास्थ्य की भी शिक्षा दी जाती है। जैसा कि मैम ने बताया कि योगा, आयुर्वेद, इनकी भी शिक्षा अपने लाइफ स्टाइल में ले आना बहुत ज़रूरी है स्वस्थ रहने के लिए। तो आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ, कोई भी फील्ड हो, कुल मिला के स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करते हैं। अच्छा डॉक्टर SK द्विवेदी जी, जो कि आपने कहा कि जो रूरल या हमारा जो इंटीरियर इलाका है, अक्सर हम लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ी समस्या वहाँ पर यह है हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि अच्छे जो हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पर लोगों को नहीं मिलते हैं, या जो CHCs PHCs हैं वहाँ पर भी कई बार हम लोग देखते हैं कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उस तरह से नहीं मिल पाती हैं।
सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है जब आप लोग इस ग्रामीण परिवेश को चुनते हैं और आप कोशिश करते हैं कि लोगों की आप सेवा कर पाएं या उनको वो मेडिकल फैसिलिटी दे पाएं, तो कैसे कर पाते हैं और क्या चैलेंजेस रहते हैं सबसे ज़्यादा? बिल्कुल आपने सही कहा। आज का जो चैलेंजेस है वो मेडिकल फील्ड में रिमोट एरिया में ज़्यादा है। गवर्नमेंट ने 23 सितंबर 2018 में आयुष्मान भारत योजना चालू किया और 2019 में हम लोगों का एम्पैनल्ड हुआ हॉस्पिटल्स। उसमें हमने देखा कि जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास आयुष्मान भारत कार्ड योजना, आयुष्मान कार्ड होल्डर हैं, उनका इलाज किया गया। मैं बताऊं आपको कि 2019 में सबसे पहला ऑपरेशन हमारे यहाँ आर्थो का हुआ था। मुस्लिम व्यक्ति था, वो छत पर से गिरा, उसके ह्यूमरस और रेडियस सल्ना ज़बरदस्त फ्रैक्चर हो गए थे। आयुष्मान कार्ड योजना के तहत पहला ऑपरेशन हमारे यहाँ हुआ था। उसने मोदी जी को इतना ज़्यादा दुआ मांगा मोदी जी के लिए कि अब क्या बताऊँ आपसे। रही बात रिमोट एरिया के, तो रिमोट एरिया में हम सब लोग मिल कर के, जितना स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में हैं, सबको मिल कर के काम करना चाहिए। और ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कि आयुष्मान कार्ड योजना, आयुष्मान उनके पास मिला ही नहीं, कार्ड होल्डर है नहीं। ऐसे लोग बड़ी मुश्किलों होता है। इसमें हम सभी लोग जो स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके साथ जाएँ, उनके घर जाएँ, उनसे मिले और कोशिश करके उनका आयुष्मान कार्ड जो गवर्नमेंट ने योजना लागू की है उनका बनवा करके अपने यहाँ इलाज कराएं। रही बात, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास नहीं बना, उनको इमरजेंसी मेडिसिन की आवश्यकता है, इमरजेंसी ऑपरेशन की आवश्यकता है, ऐसे में उनको ले आकर के इलाज इतना तो बनता है डॉक्टरों का कि उनको, जैसे भी बताया संजय निषाद जी ने, कि डॉक्टर हमेशा परोपकार की भावना रखता है। अगर उसके पास व्यवस्था नहीं तो कहीं और फ़ोन करके उसका इलाज करवाता है। तो वैसे हम लोगों को एक इस तरह प्रयास करना चाहिए कि जो एकदम रिमोट एरिया में जो बिल्कुल डाउन ट्रॉडन है, ऐसे लोगों को लेकर के साथ में काम कराना चाहिए। उनके इलाज के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, इसी फील्ड में जैसे मैंने कहा कि हलिया ब्लॉक उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ब्लॉक है और रिमोट एरिया में है, एकदम वहाँ पे बिल्कुल डाउन ट्रॉडन है। उनको खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए बड़ी समस्याएं हैं। मैंने देखा जा करके ऐसे एरिया में एक और हॉस्पिटल डाल दिया, वहाँ पे अभी शुरुआत किया हूँ, अजोरा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर। मैं वहाँ पर पूरी तरह से ऐसे लोगों को, चाहे उनके पास आयुष्मान कार्ड हो या कोई सुविधा हो या ना हो, मैं उनको निःशुल्क इलाज, निःशुल्क ऑपरेशन, उनको सारी व्यवस्था देने का प्रयास करूंगा जितना मुझसे मेरे संस्था द्वारा। मुझे लगता है एक बेहतर प्रयास है और इसकी सराहना जरूर होनी चाहिए। डॉक्टर आभा जी, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाह रहा था, चूंकि जब आपने कहा कि आयुर्वेद और पंचकर्मा इनके जरिए आप लोगों का इलाज कर रहे हैं, तो लोग क्या इस चीज़ के ऊपर अभी उस तरीके से भरोसा कर पा रहे हैं? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि लोग जो फौरी लोगों को इलाज चाहिए होता है या लोगों को बड़ी क्रॉनिक डिजीज है तो लोग एलोपैथी के पीछे जाते हैं। ये भरोसा लोगों के अंदर क्या आ पा रहा है? क्योंकि पहले तो लोग इस पर भरोसा करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय चेंज हुआ, एलोपैथी के अंदर लोगों का जब हम लोगों ने देखा कि ज़्यादा बिलीव होना शुरू हुआ, तो ये चीज़ें थोड़ा पीछे छूट गई थी। अब आप फिर से उन सारी चीज़ों को अगर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कितना लोग बिलीव कर पा रहे हैं, कितना उनको इससे रिलीफ मिल पा रहा है, कितना इसमें आप आगे बढ़े, अगर इसको और थोड़ा सा बता पाएं। पढ़े लिखे जो जागरूक लोग हैं इसकी महत्ता को समझ रहे हैं कि बड़े शहरों में योग, आयुर्वेद और पंचकर्म सेंटर बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन अभी छोटे शहरों में उतनी जागरूकता नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रही है। क्योंकि अभी योगा दिवस आएगा और योगा दिवस के कारण सब लोग योगा करते हैं। हमारे हॉस्पिटल में योगा डे मनाया जाता है, उसमें हिंदू मुस्लिम सब लेडी जाके हमारे यहाँ योगा करती हैं, खुद आती हैं कि मैडम हमको भी बुलाइएगा। तो ये जागरूकता तो पहले से बहुत बड़ी है। फिर हमारे हॉस्पिटल में एलोपैथ मतलब गायनी, सर्जिकल, योग, आयुर्वेद, पंचकर्म सबकी सुविधा है। जो इमरजेंसी के लिए एलोपैथ है और क्रॉनिक डिजीज के लिए आयुर्वेद और पंचकर्म योगा है। तो स्वस्थ रहना भी जरूरी है और बीमारी का इलाज भी जरूरी है। और गवर्नमेंट में इतने सारे मेडिकल कॉलेज इस समय खोल दिए हैं हर जिले में, तो इतने सारे डॉक्टर हो गए हैं, हर जिले में सुपर स्पेशल डॉक्टर की कमी नहीं रहेगी, डॉक्टरों की कोई कमी ही नहीं रह गई है। अब ज़्यादा डॉक्टर हो गए हैं, अब कोई ये बहाना नहीं बना सकता। मुझे लगता है बड़ी महत्वपूर्ण बात कही मुझे, क्योंकि मैं तो जहाँ तक देख रहा था लोग हमेशा ये कहते हैं कि डॉक्टर्स की कमी। लेकिन एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा हूँ, जब आपने इस हॉस्पिटल को शुरू किया तो फिर मोटिव क्या था इसके पीछे और उसमें कितना सक्सेस हुआ? तो मोटिव यही था कि हर तरह के लोगों का इलाज हो,
गरीब अमीर सब हर तरह के लोग हैं, हमारे यहाँ हर तरह के लोग आते हैं, उनको वैसी सुविधा दी जाती है। और सरकार के द्वारा जननी सुरक्षा योजना के तहत डिलीवरी जो है आजकल हॉस्पिटलों में होने लगी है, बहुत जागरूकता हो गई है। और ये आयुष्मान भारत योजना के तहत आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकते हैं, चाहे आप कैंसर तक का ट्रीटमेंट भी आयुष्मान भारत में हो रहा है। तो बहुत जागरूकता आई है, बहुत इलाज में बहुत लोगों को सुविधा हुई है। और हम अपने हॉस्पिटल में भी कोशिश करते हैं कि हर तरह का सबको सुविधाएं दे आए। नहीं, आप कोशिश कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है उसका लाभ ज़रूर मिल रहा होगा। डॉक्टर एस के द्विवेदी जी, चूँकि जब बहुत सारी हम लोग देखते हैं योजनाएं बनती हैं और गवर्नमेंट ये कोशिश करती है, एक तो जो गवर्नमेंट सेंटर्स हैं वहाँ पर तो मिले ही, और प्राइवेट सेक्टर्स को भी चूँकि उसमें इंक्लूड किया है, तो वो कोऑर्डिनेशन कैसे हो पा रहा है और क्या वो फैसिलिटीज़ आप लोगों के ज़रिए भी लोगों को मिल पा रही हैं? जैसे अभी आपने आयुष्मान का जिक्र किया, क्या लोगों तक वो पहुँच रहा है? बिल्कुल हाँ, लोगों तक पहुंच रहा है। जैसा मैंने कहा कि अभी ऐसे भी लोग हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है। ऐसे समस्या में हम लोगों को मिलजुल करके जाना चाहिए, बनवाना चाहिए। सीएमओ के यहाँ जा करके एक आयुष्मान डिपार्टमेंट बना हुआ है, गवर्नमेंट ने बनवाया सीएमओ ऑफिस में, वहाँ जाकर बनवाने की कोशिश करना चाहिए। एक चीज़ मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि आयुष्मान कार्ड बना है लोगों के पास, लेकिन एक समस्या उसमें है कि जो आपस गायनिक का है, जिसे LSCS कहते हैं, लोअर सेगमेंट सीजरियन सेक्शन, ये चीज़ आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत नहीं आता है। गवर्नमेंट ने पहले किया था, लेकिन इसको बाहर कर दिया है। मैं चाहूँगा कि जो रिमोट एरिया में है, जहाँ पे वास्तव में डिलीवरी की व्यवस्था नहीं है, LSCS की व्यवस्था नहीं है, ऐसे में कभी कभी सिचुएशन से आती हैं कि पेशेंट जो होती है उसको सीवियर पेन होता है, ब्लीडिंग होना चालू होता है, तो ऐसे में पेशेंट शहरों में जाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको भी अपने इस आयुष्मान योजना अंतर्गत के लिए आए। LSCS का डिलीवरी का अभी तक पहले था, लेकिन इसको पता नहीं क्यों बाहर कर दिया। तो ये गवर्नमेंट ज़रूर इसको करे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है। और बाकी तो आप ठीक है पोस्टपोन कर सकते हैं, एक प्लानिंग केस कर सकते हैं, लेकिन LSCS या डिलीवरी ये इमरजेंसी केस होता है, इसको आयुष्मान जरूर करना चाहिए। मैंने आपको बताया कि मैं इसी के तहत हमारे क्षेत्र में जो हलिया ब्लॉक है, वहाँ पे मैं अजोरा हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर इसीलिए स्टार्ट किया हूँ कि वहाँ बहुत रिमोट एरिया, जिला से कम से कम 70 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर व्यवस्था नहीं है। वहाँ न जाने कितने पेशेंट ऐसे हैं जो अपने प्राण त्याग देती हैं महिलाएं। आपसे भी मेरा फिर यही सवाल है, क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं जब लोग मेडिकल प्रोफेशन में आते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, बड़े शहरों का रुख कर लिया, कोई बड़े हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लिया, लेकिन छोटे शहर को चुनना, छोटे कस्बे को चुनना, या वो इंटीरियर इलाके में जाकर के ये हेल्थ फैसिलिटीज़ लोगों को देना, इसके पीछे क्या मोटिव था? बिल्कुल आपने सही कहा। मेरा भी हॉस्पिटल इंद्रावती माता हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, जिसमें सारी सुविधाएं, सभी प्रकार के ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर, सारी सुविधाएं हमारी एक छत के नीचे सारी सुविधा है। लेकिन मैंने देखा कि जो बहुत दूर दराज के इलाके के गरीब लोग आते हैं इलाज कराने के लिए, वो बेचारे फीस क्या दवा भी नहीं लेने में असमर्थ होते हैं। तो मैं अपने यहाँ जो हमारे यहाँ मैनेजर हैं, जो हमारा स्टाफ है, मैंने उनसे कहा कि अगर ऐसे लोग हैं तो उनसे ज़रूर मिलवाओ, और उनको मैंने निःशुल्क इलाज भी करना चालू कर दिया। आयुष्मान का उनकी तो कोई बातें नहीं है। फिर मैंने ये सोचा कि ऐसे लोगों को हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें, ऐसा जन सहयोग की भावना अपने अंदर ऐसा क्रिएट करें संस्था के माध्यम से, जो इनके लिए ये लाभान्वित हो सकें। और फिर उसी को देखते हुए हमने रिमोट एरिया में काम करना चालू कर दिया, और आज ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छा ठीक ठाक चल रहा है। भगवान ने जो दिया उसमें हम सब कुछ उनको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, जब उद्देश्य अच्छा हो तो मुझे लगता है उसमें सफलता जरूर मिलती है। बहुत शुक्रिया आपका सर, जयवीर जी, और आपका मैम, आपका भी बहुत शुक्रिया।